बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। सैम पित्रोदा की नस्ल भेदी टिप्पणी, पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं। ये सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैम पित्रोदा की नस्ल भेदी टिप्पणी, पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं। ये सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट आपको बता रहे। उन्होंने ये भी कहा है, उत्तर भारत के लोग गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। तो नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा की तरफ से की गई है और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं और यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोग की तरह दिखते हैं, पश्चिम भारत में रहने वाले लोग अरब जैसे दिखते हैं, दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोग जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा की तरफ से की गई है। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद एक और विवादित बयान दे दिया है और पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारत के अलग अलग हिस्सों का जिक्र करते हैं, अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी निशाना साधेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया था तो उन्होंने अमेरिका में रहने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ था और ये विवादित टिप्पणी के बाद लगातार बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आई थी और एक बार फिर से उन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणी कर विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद एक और विवादित बयान दिया है। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारत के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते हुए सुने गए हैं। तो इस वीडियो में आपको वीडियो भी दिखाएंगे। सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया है कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत के रहने वाले लोग चीन के लोग जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले गोरों की तरह वो दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। सैम पित्रोदा का ये स्टेटमेंट। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जिस तरह से विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, काफी बवाल मचा था, बीजेपी उन्हें घेरती नजर आई थी और पीएम नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जितने भी तमाम बीजेपी के दिग्गज जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो सैम पित्रोदा के इस बयान का भी जिक्र किया जा रहा था कि किस तरह से विरासत टैक्स को लेकर सैम पित्रोदा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। और देखिए, एक और विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से, एक और विवादित बयान उनके तरफ से और पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोगों की विवादित रूप से वो तुलना करते नजर आए। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं और पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट। पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर भारत के लोग गोरे जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा ने नस्ल भेदी टिप्पणी की है। पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, ये पित्रोदा का स्टेटमेंट है। तो भारत के अलग अलग जगहों का उन्होंने जिक्र किया और अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से उन्होंने तुलना की है। पित्रोदा ने कहा था, देखिए, विरासत टैक्स को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ था, बीजेपी घेरती नजर आई थी और पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि 55% संपत्ति सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। सैम पित्रोदा पर सीएम हेमंता ने पलटवार किया है। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और मैं भारतीय लगता हूं,
ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए, सैम पित्रोदा ने जिस तरह से नस्लभेदी टिप्पणी की है, अब इस बयान पर पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। सैम पित्रोदा पर सीएम हेमंता का पलटवार, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और मैं भारतीय लगता हूं। तो देखिए, जिस तरह से नस्लभेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा की तरफ से की गई है, जाहिर तौर पर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, सैम पित्रोदा कहते हैं, और जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोग जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। और इसी बीच देखिए, सैम पित्रोदा का ये नस्लभेदी टिप्पणी, ये बयान, और इस पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और मैं भारतीय लगता हूं। तो सैम पित्रोदा अब इस बयान के बाद घिरते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था और इसे लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही। कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठाया गया। पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक होता है। और इस स्टेटमेंट के बाद लगातार बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रोचक कानून है और इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी। देखिए, इस विरासत टैक्स को लेकर जिस तरह से बयान सामने आया, तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने निशाना साधा था। और देखिए, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ये स्टेटमेंट, सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट शर्मनाक है। यानी कि अब सैम पित्रोदा ने जिस तरह से नस्लभेदी टिप्पणी की है, उसके बाद घिरते नजर आ रहा। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने है। शहजाद पूनेवाला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और अमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है, वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्लभेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सिख नरसंहार पर उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। जब पुलवामा का हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को काहे दोष देना है, 10-12 लोगों ने ही तो किया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और सबूत मांगे, और किसी पर भी कांग्रेस ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो विरासत कर की योजना है उसके बारे में भी बताया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। और ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है। तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। तो सैम पित्रोदा के बयान के बाद देखिए किस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया।